हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबके चहेते विशाल सिंह। विशाल, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आपकी जो शॉर्ट जर्नी रही है बिग बॉस में, कैसी रही है? एक्शन थ्रिल से भरी हुई थी क्योंकि आप गए भी थे सबसे खतरनाक टास्क के लिए, टॉर्चर टास्क। तो प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में। ये एक्चुअली ऐसा रहा है कि मैं इतना बड़ा फैन हूँ शो का। मैं हमेशा इतने रिलीजियसली देखता हूँ शो को। सो मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द शो एज अ कंटेस्टेंट, बिकॉज फॉर्चुनेटली एक दो बार पूछा भी गया है शो के लिए। पर ये भी है कि फैन होने के नाते मेरे दिल में हमेशा से वो होता था कि यार मुझे वो फील करना है कि कैसा लगता होगा घर में रहना जाना। सो ये मेरे लिए एक परफेक्ट ब्लेंड था जहाँ पे मैं ये एक्सपीरियंस भी कर सकता था सब कुछ, और ज्यादा दिन की कमिटमेंट भी नहीं थी। सो द मोमेंट आई गॉट टू नो, आई वाज लाइक परफेक्ट, कुछ भी हो आई एम गेटिंग टू डू दिस, आई एम डूइंग दिस फॉर श्योर। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी, और ये फ्रॉम एन actor's point of view, and now I want to say something as a fans, as a genuine viewers point of view, कि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ये लोग ना वो खो रहे हैं, कि जहां पे उनको वो फाइट नहीं दिख रही थी मुझे कि हमको फिनाले तक जाना है। एंड आप अगर इतना दिन आपने सफर किया है बिना उन लोगों के जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने परिवार से, हर चीज से, तो कहीं ना कहीं आप एक मुकाम तक पहुंचने के लिए सब करें ना, एक अंत तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, और मुझे वो अंत का फाइट ही नहीं दिख रहा था। आप टिकट टू फिनाले के टास्क कैसे रद्द करा सकते हैं? इट्स द अल्टीमेट फाइट। तो वो जब हमें पता चला कि ये कॉन्सेप्ट है और हमें टिकट टू फिनाले के लिए वहां जाना है, सो आई वाज लाइक कि इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। सो तो जब आप घर में गए थे तो काफी लोग भी जो भी है, और आपने उनके साथ करीबी से समय बिताया, खतरनाक टास्क भी खिलवाया, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे लोग हैं जो आप चैलेंजर्स के एग्जाम में खरे उतरे? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो हमने किया है उसने ना बहुत फायर जगाई है इन सब में। सो परफॉर्मेंसेस के नाम पे बोले तो परफॉर्मेंस सबका बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही बेहतर रहा है। मुझे लगा कि काश ये सब थोड़ा पहले हुआ होता तो हमें और मजा आता है एज अ फैन देखने में। तो मुझे निशांत करण, वो टास्क अब आपने देख ही लिया होगा जो अभी गया है, कि खत्म होने के बाद भी निशांत नहीं रुक रहे थे। वो चाहे वो एग शेल्स हो, चाहे वो करण ने पूरा टबैस्को का बॉटल गटक लिया, तो वो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जीतना है, जो नहीं दिख रहा था। तो मतलब जो हमारा जाने का पर्पस था वो सॉल्व हो गया है घर में, कि उन्होंने उन्होंने वो जगी है उनमें भावना कि नहीं भाई लड़ना है टिकट के लिए। सो या तो आपने करण की बात की तो ऑफ कोर्स तेज रन, हैशटैग तेज रन जो है, उनके बारे में आपको क्या कहना? काफी करीबी से आपने देखा है दोनों को, कैसी लगती है जोड़ी? मतलब उनके फैंस जानना चाहते हैं। देखिए, टू स्टार्ट विद, जोड़ी तो बहुत खूबसूरत है, दोनों बहुत सुंदर दिखते हैं साथ में। बहुत ही गुड लुकिंग कपल है। बाकी रहा उनका रिलेशनशिप का थिंग, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत पुराना दोस्त है करण। मैं करण को उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से वो बॉम्बे पहली बार आया था, फर्स्ट दिन से आया था, और मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा है। और मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ कि खुश रहे। एंड सो बट ये है कि अब जो ये रिलेशनशिप है, आप उसका जो एक निष्कर्ष है वो एक दिन में नहीं निकाल सकते, या एक शो से नहीं निकाल सकते। आप एक रिलेशनशिप के बारे में तभी जज कर पाएंगे जब वो बाहर की दुनिया में सस्टेन कर पाएगा और आगे जा पाएगा। और मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसा हो। पर अभी मैं चाहता हूँ जेन्युइनली गेम में कि ये जो हो गया है, क्योंकि करण शुरू से जिस तरह से खेलते थे, इस रिलेशनशिप ने वो गेम इफेक्ट किया है 101%, एंड फॉर बोथ द कंटेस्टेंट्स, एंड आई लव बोथ ऑफ देम। बट अब मैं चाहता हूँ कि अब एक, अगर आपके पास प्यार है, दोस्ती है, विश्वास है, वो इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि एक हफ्ते के कंपटीशन में टूट जाए। अगर वो टूट जाएगी तो फिर वो थी ही नहीं उस चीज के लिए। Correct. अब मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ दिल से गेम खेलें, प्यार, दोस्ती वोस्ती सब भूल के सिर्फ और सिर्फ जीत की तरफ जाए। इंडिविजुअली आपको क्या लग रहा है, करण एंड तेजस्वी किसका गेम बेटर लग रहा है? कौन स्ट्रांग लग रहा है? मुझे करण ज्यादा बेटर लगते हैं। Okay. You feel he's playing a stronger game? वो शुरू से ही मुझे एक्चुअली अगर मैं ये बोलूं कि वो दोस्ती अगर निकाल दूं, तो मैं वो जो पहले के 3 वीक्स देखता हूँ करण के, जहाँ पे लोगों ने करण नीति कहना शुरू कर दिया था, जो वो प्लान्स बनाते थे उसको, तो वो उस टाइम से बहुत स्ट्रांग थे।
वही मैं बार वापस इस रिलेशनशिप की वजह से काफी वीक रहे हैं। बहुत बार मुझे लगता था कि यार मुझे जाके उसको बोलना है कि करण ये है, शी इज हियर, शी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, आप लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं, बट डोंट, मतलब, और या फिर आप इतने स्ट्रांग रहिए कि आप दोनों चीजें उतनी ब्यूटीफुली हैंडल कर लीजिए, जो कि बहुत मुश्किल है इस घर में। तो अब करण जब वापस आया है, खुद के लिए खेल रहा है, सब चीजें लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि करण एज अ प्लेयर, मुझे एज अ कंटेस्टेंट मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। तो हमारे जो नॉन सेलिब्रिटी डॉक्टर साहब है, यानी जो उमर रियाज की बात करेंगे, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? उमर का गेम बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए, क्योंकि उमर एक ऐसी कैटेगरी से आया है मेरे लिए जहां पे मैंने बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कैटेगरी इन द सेंस कि एक होता है ना कि आपको आप एज अ फैन बना लेते हैं कि ये मेरे फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। और जरूरी नहीं कि वो लोग दूसरों के लिए भी खराब हों या नहीं नापसंद हों। सो उमर मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आते थे, जिस तरह से वो अग्रेसिव होते थे, जिस तरह से वो बात करते थे। पर जिस तरह से उन्होंने जी है ये जर्नी पूरी, जितने चेंजेस दिखाए हैं, जितने इमोशंस दिखाए हैं, मैं अब आज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स इन द हाउस, जिस तरह से वो लड़े हैं। सो इट्स अ ब्रिलियंट जर्नी एक्चुअली, आउट ऑफ एवरीवन ये एक जर्नी है जो बहुत देखने वाली रही है इन द हाउस। सो हैशटैग तेजरन के बाद एक और हैशटैग जो फेमस है, दैट इज हैशटैग उमरन, उमर एंड करण की दोस्ती जो काफी ट्रेंड होती जा रही है, आपको उनके बारे में क्या कहना? या मुझे ना वो पूरा जो इनका ट्रायो था ना, राजीव, करण एंड उमर, वो बहुत क्यूट लगता था, क्योंकि राजीव का एक बहुत ही क्यूट एंगल रहा है थ्रू आउट। वो भी मेरे बहुत पुराने 15-16 साल से हम लोग दोस्त रहे हैं, वैसा वाला है। तो वो एंगल एक रहा है मुझे ना, इनकी वो आपस की दोस्ती बहुत पसंद आती थी, द वे दे यूज्ड टू हैव फन, द वे दे यूज्ड टू डांस, एवरीथिंग। तो वो ना इस घर में कहीं ना एक फन पार्ट मिसिंग था, जो ये लोग लेके आते थे, इसलिए मुझे बहुत पसंद थे। और प्रतीक, मिस्टर प्रतीक के बारे में, बिग बॉस ओटीटी से लेकर रियलिटी तक आ चुके हैं, उनके गेम के बारे में? देखिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत रियलिटी शोज किए हैं उन्होंने, पर मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी और इसमें थोड़ा ना वो रेपिटेटिव हो गया था थोड़ा सा, मतलब वैसा कि जो आप पहले देख चुके हैं, उनके वो सेम पैटर्न्स की आप किस तरह से एक फीमेल कंटेस्टेंट के साथ आप, वो जैसे नेहा के साथ हुआ, फिर वो हुआ, जस्ट स्ट्रेटजी आई एम सेइंग कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को पॉइंट करते हो, कॉफी का मग, ये कपड़ा, वो कपड़ा, ये कपड़ा, और आप एकदम से सबसे दुश्मनी ले लेते हैं, एंड देन सडनली टुवर्ड्स द एंड आप इतने अच्छे बन गए हैं सबके साथ, जो ओटीटी में एग्जैक्टली सेम हुआ था। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक वैसे बहुत स्ट्रांग है, बहुत विल पावर है उनके अंदर, बहुत समझदार है, बट अगेन कनेक्शन नहीं हो पाया मेरा उनके साथ उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए था। जी। तो विशाल के हिसाब से टॉप 5 में कौन हो सकते हैं, जस्ट गेम को देखकर? यू सेड यू आर अ फैन, तो उस हिसाब से बताइए। आई थिंक करण, ओके। देबो, शमिता, हम्म। उमर एंड तेज। ओके, और विनर, विनर की झलक आपको किस में लगती अब एक है, मुझे लगता है शायद करण और देबो। है? इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके कुछ फैंस की एक शिकायत रही है या कि रिक्वेस्ट रही है कि दे वांट टू सी यू इन बिग बॉस फुल फ्लेज गेम में, तो इसके बारे में क्या क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? देखिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक हिस्सा है जो ये बोलता है कि मुझे शो करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे, मेरा दिल और दिमाग मुझे ये बोलता है कि शायद मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ टू गो थ्रू दिस अमेजिंग जर्नी एंड दिस एंटायर प्रोसेस। बट मे बी वन डे, क्योंकि ये एक बार जाके जो खून लगा है मुंह पर, वो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी हटने वाला है। सो हो सकता है नेक्स्ट सीजन, हो सकता है शायद थोड़ा और वक्त, बट सून फॉर श्योर। चलिए, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट विशाल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन। एक और बार थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड स्टे सेफ। थैंक यू, यू टू, थैंक यू, टेक टेक केयर। केयर, बाय।